वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन जेल में मुलाकात बहाल कर दी है। मुलाकात मंगल और जुमेरात को की जा सकेगी। अदालत की जानिब से हुक्म जारी किया गया है कि जो भी बानी से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। वकील जेल सुपरिटेंडेंट का कहना था कि पीटीआई वाले जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 रोज जेल में मुलाकात बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकात के बाद मीडिया टॉक न करने का हुक्म भी जारी। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों पर लार्जर बेंच ने समाअत की। वकील जेल सुपरिटेंडेंट अडियाला ने बताया कि जेल मैनुअल के मुताबिक बानी पीटीआई की मंगल के रोज मुलाकातें करा रहे हैं। जनवरी के बाद बानी का स्टेटस अंडर ट्रायल कैदी से सजा याफ्ता कैदी हो गया है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोकर का कहना था, हर बंदा दरख्वास्त लेकर आ जाता है कि मेरी भी मुलाकात कराई जाए, जिस पर वकील जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा ये जेल मुलाकातों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस सरफराज ने रिमार्क्स दिए कि मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की क्या जरूरत है। इनसे अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि मुलाकात के बाद मीडिया टॉक ना करें। अदालत ने बानी पीटीआई से जेल में मंगल और जुमेरात को मुलाकात बहाल करने का हुक्म जारी करते हुए कहा, कोऑर्डिनेटर जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। जो भी बानी पीटीआई से मिलेगा वो मीडिया टॉक नहीं करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से सियासी गुफ्तगू न करवाने की यकीन दहानी पर मुलाकात की तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। बात करेंगे चीनी की कीमतों से मुताल्लिक। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि चीनी की कीमत में इजाफे की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। पूरे मुल्क में चीनी 159 एक्स मिल और 164 रिटेल ऐसे किसी सूरत हुकूमत पाकिस्तान और प्रोविंसेस नहीं बढ़ने देंगे। हमारे पास शुगर में कोई कमी नहीं है, ये एक मैनिपुलेट किया जा रहा है। IMF ने जायदाद लेन देन के टैक्स शरह कम करने से इनकार कर दिया है। FBR की दरख्वास्त IMF ने मुस्तरद कर दी है। FBR और IMF में मार्च 2025 के अहदाफ कम करने पर इत्तेफाक राय ना हो सका। यही नहीं बल्कि IMF ने तंबाकू और मशरूबात पर टैक्स की शरह कम करने से भी इनकार किया था। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के तरफ बढ़े हैं, लेकिन इससे कबल सूबों को गंदम की खरीदारी में मुदाखलत न करने की तहरीर यकीन दहानी करानी होगी। अहम खबर आपको देंगे। कराची से रिपोर्ट हो रही है, एहतजाज, मुजाहिरों और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर कराची ने एडिशनल IG की दरख्वास्त पर दफ़ा 144 का निफाज कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मोहम्मद काशान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। काशान, क्या वजह इसकी सामने आई है? जानिब से जो दरखास्त दी गई थी उसके ऊपर दफा 144 नाफिज कर दी, जबकि कमिश्नर कराची की जानिब से बताया गया है शहर में एहतिजाजी मुजाहिरे और रैली पर पाबंदी आयद कर दी गई है। शहर में 5 या से ज़ायद अफराद के इज्तिमात पर भी पाबंदी जो है वो आयद होगी, जबकि दफा 144 का नफाज जो है अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल रखने के लिए किया गया, जबकि खिलाफ वर्जी करने पर पुलिस को कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज करने का भी इख्तियार दे दिया गया है। पाबंदी का इतलाक जो है फौरी नाफिजुल अमल शहर में कर दिया गया है। जी ठीक है, कराची में अमन अमान की सूरत हाल को काबू करने के लिए ये इकदाम उठाया गया है। अपडेट करने के लिए काशान आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर आज़म ने रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज 2025 के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने खिताब में कहा, रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए बिला तफरीक मुतारिफ करवाया गया। पैकेज के तहत पैसे डिजिटल वॉलेट के इंतहाई सहल और शफाफ निज़ाम के ज़रिए मुस्तहिकीन तक पहुँचाए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में अपनाया जाए। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का अख्तिताम है, तमाम कराची भर में मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट से ऊपर फरोख्त हो रहा है। इस बात हमारे नुमाइंदे कफ़ील अहमद इम्प्रेस मार्केट से रिपोर्ट कर रहे हैं। जी कफ़ील, आगाह कीजिएगा। देखिए, रमज़ान का अख्तिताम है और ईद कुछ दिन बाकी रह गए, लेकिन पूरे शहर के अंदर जो सरकारी कीमत थी मुर्गी के गोश्त की, उस पर अमल दरामद जो है वो कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और यही वजूहत है कि अब अख्तितामी दिन है और उसके बावजूद भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं 800, कहीं 750 और कहीं 700 के हिसाब से गोश्त जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। मैं इस वक्त सदर से रिपोर्ट कर रहा हूँ, एम्प्रेस मार्केट से। यहाँ जो है वो 2 इकसाम की गोश्त है। एक जो गोल्डन गोश्त है उसकी कीमत जो है वो 800 रुपये, जबकि जो दूसरा गोश्त है जो कि मिक्स गोश्त कहलाता है उसकी कीमत जो है वो
650 रुपये वसूल करें, क्योंकि ये बात नहीं करें। मैंने उनसे ऑन कैमरा बात करने की कोशिश की, तो हम जो सार्फिन थे उन्होंने ऑन कैमरा बात नहीं की। सार्फिन का ये कहना था कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है और प्राइस को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम और जो है वो तहरीरी तौर पर ज़रूर किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर जो कोई इक़दाम नहीं किए जाते। यही वजूहत है कि माह रमज़ान के अंदर भी लोगों ने जो है वो महंगाई की सूरत में इसको जो है वो झेला है। और खा वो अशिया खुर्दनोश हो, मुर्गिया गोश्त हो या दीगर मटन हो या उसके अलावा दीगर गोश्त हो, आवाम को यही कहना है कि महंगाई। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, आगाह कर रहे थे। अपने नाज़रीन को बताएं मुस्तफ़ा कत्ल केस का मरकजी मुल्ज़िम अरमगान हवाला हुंडी में भी मुलव्वस निकला है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकारी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर के मुताबिक अरमगान माहाना $4 लाख तक कमाता था। बैंक अकाउंट मुलाजिमीन के नाम पर खोले हुए थे। गैर कानूनी कॉल सेंटर का मालिक, नाजायज जराए से माहाना $4 लाख कमाने वाला, बाप की शराकत दारी में अमेरिका में कंपनी चलाने वाला। जी हाँ, बात हो रही है हाई प्रोफाइल मुजरिम अरमगान की। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान के खिलाफ चार्जशीट बढ़ती ही जा रही है। हालिया तहकीकात के नतीजे में इंकशाफ हुआ है कि अरमगान अपने वालिद कामरान कुरैशी के साथ मिलकर हवाला हुंडी, डिजिटल करेंसी समेत मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों का भी मास्टर है। अरमगान जालसाजी के जरिए $4 लाख महाना कमाकर रकम डिजिटल करेंसी में तब्दील करता था। शातिर मुल्जिम ने मकरू फेल के लिए बैंक अकाउंट अपने 2 मुलाजमीन के नाम खोले हुए थे। दर्ज मुकदमे के मुताबिक गैर कानूनी कॉल सेंटर के जरिए अमरीकी शहरियों को कॉल्स करके बेवकूफ़ बनाया जाता और खती रकम वसूल की जाती। मुल्जिम अरमगान के पास 3 कीमती गाड़ियाँ भी हैं जो डिजिटल करेंसी की रकम से खरीदी गयी। और अभी खबर यह है कि तुर्खम बॉर्डर पर स्मगलिंग में मुलव्वस 50 अफगान बच्चे कबायली जिरगे के जरिए अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि कबायली जिरगे ने जज्बा खैर सुगाली के तहत गिरफ्तार बच्चों को रिहा करके बरास्ता तुर्खम अफगानिस्तान जाने दिया। SHO लंडी कोतल के मुताबिक दानिस्ता तौर पर मंशियात और तखरीबकार मवाद स्मगलिंग में मुलव्वस हैं जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल हुए। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल कितना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।